तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हो। सोचो जरा, तुम्हारा हर फैसला, हर फीलिंग क्या सच में तुम्हारी होती है, या फिर किसी और ने तुम्हारे इमोशंस को इतना मास्टरफुली कंट्रोल किया है कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चला। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लोगों को कंट्रोल करने वाले, उनकी जिंदगी को क्वाइटली डायरेक्ट करने वाले वुमेन होती है। हाँ, तुमने सही सुना, नॉट ऑल, बट कुछ वुमेन अपनी साइकोलॉजी को वेपन की तरह यूज करती हैं। आज इस वीडियो में तुम्हें वो सब कुछ पता चलेगा जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया। तो तैयार हो जाओ अपने आप से सच का सामना करने के लिए। चैप्टर 1 इमोशनल ट्रैप बिगिंस। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लड़कियां तुमसे सिर्फ तब कनेक्ट करती हैं जब उन्हें कोई फायदा हो। शुरू में तुम्हें लगता है कि वो इंटरेस्टेड है, वो केयर करती है, पर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा फोकस, अटेंशन सिर्फ उसी पर चला जाता है। वो तुमसे डेली बात करती हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट लेती है, और फिर एक दिन सडनली डिसअपियर। अब तुम उस अटेंशन की एडिक्ट हो चुके हो। ये होता है इमोशनल हुक, एक इनविजिबल लीश जो तुम्हारी नेक के अराउंड बंधा जाता है बिना तुम्हें पता चले। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ का हर क्लोज कनेक्शन ऐसे ट्रैप हो तो तुम क्या करोगे? कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें और गहरा सच दिखाई देगा। Shadow self, the part you ignored. तुम्हारा एक हिस्सा जो सिर्फ अप्रूवल के लिए जीता है, वो तुमसे डिसीजंस करवाता है जो तुम्हें खुद भी समझ नहीं आते। और कुछ वुमेन इस शैडो सेल्फ को ट्रिगर करती हैं। जैसे ही तुम्हारा ईगो हर्ट होता है, वो तुम्हें वैलिडेशन ऑफर करती हैं। तुम इंस्टेंटली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो बिना सोच समझे। तुम्हारा इनर सेल्फ उस अटेंशन को ड्रग की तरह ट्रीट करता है, और तुम उनकी हर डिमांड, हर मैनिपुलेशन बिना नोटिस किए एक्सेप्ट करते जाते हो। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम अपना ही दर्द समझने के बजाय किसी और के कंफर्ट में घुसे हो, तो क्या तुम फ्री हो या तुम्हारा कंट्रोल किसी और के पास है? अगर पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रही तो तुम क्या करोगे? सोचो, सोचो, तुमसे ही कह रहा हूं। जवाब मुश्किल है? डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा। Chapter 3 Sociopath Within Infinite Manipulation। कुछ women sociopaths की तरह बिहेव करती हैं, बिना इमोशंस, बिना गिल्ट के, सिर्फ कंट्रोल के लिए। वो तुम्हारे सीक्रेट्स जान लेते हैं, तुम्हारे इनसिक्योरिटी समझ जाते हैं, और फिर उसे करते हैं अगेंस्ट यू। तुम्हें गिल्टी फील करवाएंगे, सॉरी बुलवाएंगे, चाहे गलती तुम्हारी ना भी हो। यह होता है इमोशनल गैसलाइटिंग, एक टेक्निक जो तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है और तुम उनके हिसाब से जीना शुरू कर देते हो। अब तुम खुद बताओ, क्या ये लव है या स्लेवरी डिस्गाइज्ड एज अफेक्शन? अगर अब भी कंफ्यूजन है तो अगला चैप्टर तुम्हारे लिए मिरर बनेगा। चैप्टर 4 रिवर्स सिंपिंग एंड वैलिडेशन लूप। तुमने कभी देखा है, लड़कियां कुछ लोगों को इग्नोर करती हैं और कुछ को अटेंशन देती हैं। ये रैंडम नहीं होता, वो तुम्हारे बिहेवियर का एनालिसिस करती हैं, और जब देखते हैं तुम वैलिडेशन के लिए तरस रहे हो, तब वो थोड़ा सा अटेंशन देती हैं, जैसे एक रिवॉर्ड। फिर तुम और भी ज्यादा एफर्ट डालते हो, और फिर वो फिर इग्नोर कर देती हैं। ये होता है वैलिडेशन लूप। ये लूप तुम्हारी सेल्फ वर्थ को ब्रेक करता है, और तुम्हारा इमोशनल सिस्टम पूरा उनके कंट्रोल में चला जाता है। तुम खुद सोचो, क्या तुम अपनी फीलिंग्स के मालिक हो या सिर्फ एक पॉन हो किसी और के माइंड गेम में? अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा इस साइकिल से निकलने का तरीका। चैप्टर 6 फाइनल चैप्टर ब्रेक द कंट्रोल। मैनिपुलेशन का तोड़ होता है, और वो है अवेयरनेस प्लस बाउंड्री।
तुम्हें पहले अपना इमोशनल पैटर्न समझना होगा। क्या तुम अटेंशन के एडिक्ट हो? क्या तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और के अप्रूवल से लिंक्ड है? और सबसे जरूरी, तुम्हें नो बोलना सीखना होगा। किसी के साइलेंट ट्रीटमेंट से डरना नहीं, बल्कि समझना होगा कि वो तुम्हें इमोशनल कंट्रोल में लेना चाहता है। तुम्हारा टाइम, एनर्जी और लव सब प्राइसलेस है। हर किसी को मत दो, हर किसी को मत समझो स्पेशल। और अगर अब भी तुम सोच रहे हो कि तुम किसी मैनिपुलेशन में फेज हो या नहीं, तो एक काम करो, इस वीडियो को फिर से सुनो। अपनी आंखों से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से सुनो और कमेंट करके बताओ तुम कौन से ट्रैप में फेज हो। मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ। लेट्स डीकोड दिस मैनिपुलेशन टुगेदर।